बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया है, जब से पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, तब से हर गुजरते दिन के साथ, दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे और हर गुजरते घंटे के साथ, ठीक है, अभी आप इन घंटों को मिनटों में कन्वर्ट करें, मिनटों को सेकंडों में कन्वर्ट करें, तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भारत की बेइज्जती ही हो रही है। भारत को पूरी दुनिया से लानतान ही सुनने को मिल रही है। और भारत का इस वक्त अगर मैं कहूँ कि मुंह काला है तो कुछ गलत बात नहीं है। बाकियों को तो छोड़े, भारत के अपने अंदर से जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। मतलब कि भारत इस टाइम पे क्या कर रहा है कि उसने अपनी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और अपने बुज़ुर्गों को, अपने जवानों को बता रहे हैं कि जी अगर कोई मिसाइल आ गया, कोई अगर जंग छिड़ गई तो आपने ज़मीन पर लेटना कैसे है, आपने उल्टे कैसे लेटना है, आपने सीधे कैसे लेटना है, उनको धूल चटा रहा है। भारत अपने ही लोगों को मिट्टी कर रहा है। इस टाइम पे ये भारत में चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ भारत में क्या चल रहा है? भारत में चल रहा है जी IPL। और वो जो हम कहते हैं ना कि जी जवाब नहीं आ रहा क्योंकि पैसा इतना अजीज है भारत को, है बिजनेस इतना अजीज है भारत को कि IPL चल रहा है। अभी IPL के टाइम पर ना, अभी हमने कोई जवाब नहीं देना, जवाब देना है उन्होंने। वैसे तो उस जवाब का भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जो भारत है वो अपनी IPL को साबुटाज नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से अपने जो भारतीय हैं उनको ज़मीन पे कलाबाजियाँ, ज़मीन पे करवटें, ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर लोट पोट कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि जी भारत को, जैसे मैंने कहा कि शिकस्त हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है। अब बैक टू बैक 2 शिकस्तों से उनको दो चार होना पड़ा अगेन। एक जी ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और दूसरी जी अगर मैं कहूँ कि हमारे फोर्सेस, हमारी नेवी की तरफ से भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन उस सबसे पहले, ये सब बातें करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि आज नेशनल असेंबली का बड़ा ही गर्मा गर्म सेशन था। बिलावल भुट्टो, अता तारड़, उमर अयूब, हाय 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 हाय, क्या तकरीरें की, वाह 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 जी, क्या तकरीरें की। उमर अयूब की तो तकरीर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब कि दिल कर रहा था कि 21 तोपों की सलामी दी जाए उमर अयूब को। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जब आपको सलामती काउंसिल के इजलास में बुलाया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया, जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बताएंगे, जब फ़ौज के नुमाइंदगान ने कहा कि जी हम तमाम तर सूबों में तमाम तर गवर्नर वो सियासतदानों को बताएंगे, पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि जी हमने क्या किया। ऑफिशियली हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा की खबरें जो हैं वो हमारे साथ शेयर होती हैं। तो उस टाइम पर तो उन्होंने कहा कि इमरान खान आएगा, खान को लेकर के आओ तो फिर हम आएंगे। उस टाइम के अंदर तो उस कमरे के अंदर गए नहीं। जब नेशनल असेंबली के अंदर आए, जब सेशन हुआ, तो उस सेशन के अंदर तकरीरें कर रहे हैं जी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हजूरे वाला, मैं तो सिंपल ये कहूँगी कि हाँ, जब कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था भारत ने, और फिर उसके बाद भारत ने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, इमरान खान की ही हुकूमत थी ना, तो तब इन्होंने क्या जवाब दिया था? उल्टा असेंबली में खड़े होकर इमरान खान बोला करते थे, जब शहबाज शरीफ कहते थे कि जी हमें जवाब देना चाहिए और हमें, तो इमरान खान तब खड़े होकर के बोला करते थे, तब वो वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन बेंचेस में होते थे, तो तब वो कहते थे शहबाज शरीफ को और पूरी नेशनल असेंबली को और उसके ज़रिए पूरी कौम को कि अब मैं क्या करूँ और क्या जंग छेड़ दूँ मैं। तब इमरान खान ये कहा करते थे। क्या इस किस्म के तगड़े और मुँह तोड़ जवाब और करारे जवाब की बात उमर अयूब कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए उनको ये बातें करते हुए भी। उसके बाद जी क्या हुआ कि इमरान खान ने कहा कि जी हर जुम्मे के जुम्मे हम जो है वो धूप में खड़े होकर के एहतजाज करेंगे। 4 जुम्मे भी नहीं निकाले। सिफारतकारी क्या की? टके की सिफारतकारी नहीं की। और ये लोग बात करते हैं असेंबली में खड़े होकर के कि जी हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप तो भारत को, जो भारत ने आपके लीडर, आपके इमरान खान के हवाले से गलत खबर चलाई, प्रोपगेटेड खबर चलाई कि जी उनके साथ तो जिनसी ज्यादती हो गई, उनका तो रेप हो गया और जो फौजियों ने कर दिया और पता नहीं क्या क्या बकवासियात और क्या क्या मुगल्लजात, जो कि मैं बात करना भी नहीं चाहती इस बारे में, लेकिन करनी पड़ती है। ये PTI, ये यूथ की ब्रिगेड तो उसका जवाब नहीं दे सके। ये असेंबली में खड़े होकर के बोलते हैं कि जी तगड़ा जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो मुंह तोड़ जवाब क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब वो होता है जो शहबाज शरीफ ने दिया। मुंह तोड़ जवाब वो होता है जो जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी की पूरी टीम दे रही है। मुंह तोड़ जवाब वो होता है जो अता तारड़ दे रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब वो होता है जो बिलावल भुट्टो दे रहे हैं। इनके मुंह तोड़ जवाब PTI वालों के तो हमने देख लिए।
अता तारड़ ने कितनी खूबसूरत बात की। अगेन बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की अता तारड़ ने। मैं तो कहती हूँ अता तारड़ साहब को भी अगर उन तक ये बात पहुंच रही है, मैं तो कहूँगी अता तारड़ साहब, ये पीटीआई ये डिजर्व नहीं करती। अता तारड़ ने बोला आज कि आज देखो जी ऑपोजिशन नहीं है नेशनल असेंबली में, आज कोई हुकूमत नहीं है, आज हम सारे पाकिस्तानी, आज हम सब एक होकर के नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और आज हम सब बातें कर रहे हैं। भारत को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त यहाँ पर नेशनल असेंबली के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ये मेरा लीडर या आपका लीडर, ये फलाना लीडर देंगे, हम सब पाकिस्तान के लिए बैठे थे। कि ये होती है एक तकरीर करने की सलाहियत, ये होती है एक लीडरशिप, ये होती है अपनाइयत, ये होता है पाकिस्तान को ओन करना, ये होता है खुद पाकिस्तानी बन जाना, ये होता है हुब्बुल वतनी। फिर जो बिलावल ने तकरीर की, क्या बात है उसकी तकरीर की, ये आगे जी मुँह उठा करके उमर अयूब साहब मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो भाई कोई उनसे पूछे, असल में पता क्या, बिलावल हो, अता तारड़ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये ज़र्फ वाली पार्टियां हैं। इनको ना उस टाइम पे जवाब नहीं देने आते और इसलिए कि ये ज़र्फ में इज्जत में रह जाते हैं। वरना तो मुंह तोड़ जवाब उमर अयूब को भी मिल जाता और मुंह तोड़ जवाब इमरान खान को भी मिल जाता। मैं तो सिर्फ इनसे ये कहूँगी कि भाई जो इंडियन मीडिया ने आपके बारे में फेक न्यूज़ फैलाई है, आप उस पर तो पहले मुंह तोड़ जवाब दे दें, फिर आप किसी और से बात करना कि मुंह तोड़ जवाब देना है। कश्मीर पे हमने देख लिया क्या मुंह तोड़ आपने जवाब दिया था। तो ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा जो अपडेट है, पाक भारत सालसी के लिए आलमी ताकतें मुतहरक हो गई हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास हुआ, जिसमें खित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर गौर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में यूएन सलामती काउंसिल अरकान ने कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में शामिल कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार देते हुए कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना भारत की ख़तरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा और सलामती काउंसिल अरकान ने भी सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश करते हुए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से खबरदार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि किसी भी ऐसे फ़ौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता है। अब ये बात यूनाइटेड नेशंस का कहना है, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है और भारत को लानतान कर रहा है, भारत पे थूथू कर रहा है, क्योंकि भारत जंग करना चाहता है। कैपेसिटी उसमें नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इसी तरह भारत ने लगातार अपनी बदमाशियां दिखाई तो जिस तरह पाक फ़ौज, जिस तरह पाकिस्तान उनका मुकाबला कर रहा है, उससे कहीं बढ़ कर के मुकाबला करना पड़ेगा और हम करेंगे। और इस हमारी शराफत को और हमारी पुरअमन सोच को पाकिस्तानियों की, ये हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। एनीवेज जी, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से की गई सालसी की हिमायत की और कहा है कि जी बैनुल अक़वामी बरादरी फ़ौरी तौर पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात भी हुई थी और वज़ीर आज़म ने वाक़ये की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की अपनी पेशकश का अयादा किया और बरतानिया को इस तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानिया को तहक़ीक़ात में शामिल होने की दावत देना इस बात का सबूत है कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और ऐसा कुछ नहीं है जिसे दुनिया से छुपाया जाए। ऐसे वक्त में जब भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वज़ीर आज़म का बरतानिया को इंक्वायरी में शामिल होने की दावत देना यकीनन सिफारती महाज पर एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसने एक बार फिर भारत को लाजवाब कर दिया। मोदी सरकार की जानिब से गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात से मुसलसल फ़रार भारत को दुनिया के सामने मुजरिम साबित करता है। आलमी मीडिया सरापा सवाल है कि अगर पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था तो वो गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से भाग क्यों रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जी रिजवान सईद शेख, उन्होंने भी अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा किया। रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा और जिस इंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज़ अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तसव्वुर की जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ सिफारती ही नहीं बल्कि सरहदी महाज पर भी भारत को पिछाड़े हुए है।
बर्री और फ़िज़ाई फोर्सेस के बाद पाकिस्तान की बहरी फ़ौज ने भी भारत को भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय फ़िज़ाइया की नाकामी के बाद 4 और 5 मई की शब भारतीय बहरिया के जासूस तैयारे ने पेट्रोलिंग की, जिसका पाकिस्तान नेवी ने फ़ौरन सुराग लगा लिया और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। भारत हर महाज पर शिकस्त से दो चार होने के बाद रियासती दहशतगर्दी पर उतर आया है। पाकिस्तान को इतलात मिली हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज़ को सरगर्म कर दिया है। वो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी के बाद बलूचिस्तान में किसी बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की इस मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए हमारी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं और दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखे हुए हैं। ये इस वक्त जो है सारे काम पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट इन कर रहा है कि भारत जो अपनी जाहलियत और अपनी गुंडागर्दी में इस हद तक डूब चुका है। ये गुंडागर्दी है ना कि पहले कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर था, चलो जी पहले भी ठीक है, उसके ऊपर कब्जा ही किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जी उसको ज़बरदस्ती कब्जे से अपने अंदर जमा कर लेना, हाँ, और फिर उसके बाद देखा कि जी अगर कोई इतनी कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, ये किसी ने कुछ बोला नहीं है, तो जी अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं कर सकता, भारत कुछ नहीं कर सकता। इज़्ज़त भी कोई चीज़ होती है, रेपुटेशन भी कोई चीज़ होती है। जो बयानियाँ, जो झूठ भारत ने घड़ा है वो पूरी दुनिया के सामने वो चाक हो चुका है। जहाँ तक बात रही जंग की, जाहिर सी बात है जब तक आईपीएल चल रहा है भारत के अंदर, तब तक भारत कोई खबासत करने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि पैसा बड़ा अजीज़ है ना। इज़्ज़त जाती है तो जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मामला है भारत की शरारतें करने का, हठधर्मी करने का, वो बिल्कुल जारी है। और जितना जितना भारत ये करता जाएगा उतना उतना पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी वर्थ गवाता चला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।